श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जिन साधनाओं की जानकारी की है, उनके साधक अपनी साधनाओं को इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको उपासनाशक जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की यथार्थ साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। अब यहां अनुवाद करता हूं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखी का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। वहां पर इन्होंने ठीक अनुवाद कर रखा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देशन माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ये निर्देश है। और जो नमः शिवाय, ये ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सतनामादि, ये 5 नाम, अकाल मूर्त स्वरूपी राम सतपुरुष, ये नहीं, ये मंत्र मोक्षदायक नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी वो भूत बने, प्रेत बने, और अपनी से बुक्की में उस लड़की मां के प्रवेश करके फिर लगे हुक्का पीने, लगे फिर पलंग में बैठ के उसी तरह फंड करन। तो पुण्यात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रवान, ये झूठे गुरुआ मर गए, ये हो गए भूत मसान। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहिए। तो इस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनर्थ कर दिया। लिखना था ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकले उस अमृत वचनों में, अमृत वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान कहते हैं, विस्तार के साथ कहे गए हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, उसको तू गीता ज्ञानदाता कहता तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का फिर ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है उस तत्व ज्ञान से, उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद से और उस मंत्र से। इसने संकेत अवश्य दे दिया सतरंग के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, एक ओम और तत्, ये गुप्त है। गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष है, 3 प्रभु है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी ने कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा की उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। तो तीसरा कौन है? वो परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उसको वही व्यक्ति जो इस सारे धातुओं से परिचित है, उस तत्परम से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्परम? 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्व ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। एक सर्वपुरुष कहो, उसको सर्व ब्रह्म कहो,
ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ओवरऑल कंट्रोलर, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। तो यहाँ पर 3 पुरुष हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। 3 परमात्मा सिद्ध हैं, प्रभु पुरुष, अक्षर पुरुष, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, नथिंग एल्स। त्रिविध समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरन होता है। वो ये दास बताएगा, ये कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का है। तत् ये सांकेतिक का, ये अक्षर पुरुष का है। और सत्य भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये परम अक्षर ब्रह्म का है। ओम और ये तत्, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तत्, ये सत्य जो है, ये आदि नाम है, ये सार नाम है। अपने आत्मा, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी जो भक्ति करते हैं उनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 में के उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक ये अपने विषय में बताता गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 3 प्रकार के करते, 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उनमें से 3 को रिजेक्ट करके चौथे को इसने स्वीकारा है। ज्ञानी आत्मा वो है जिन्हें भगवान पाने का एक कमर कस रखी है, और ये भी जान लिया है वेदों से, जैसा उनको समझ में आया कि एक परमात्मा है, उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा, नथिंग एल्स। और उपासना करने से, किसी देव की पूजा करने से मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी उनको फाइनल हो गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भी उनके दृढ़ हो गया। अब उन्होंने तत्वदर्शी संत मिला नहीं, वेदों में ओम मंत्र, ये ब्रह्म का है, काल का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तु समर, ओम नाम ही जाप करने का लिखा, नथिंग एल्स। वो ब्रह्म साधना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ने यही कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम केवल ये एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये तो ब्रह्म का है। इनकी अकल काम नहीं करी, क्योंकि गुरु बिन का न पाया ज्ञाना, जो था वो छोड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, ये सारे ज्ञानी रह गए। जिस कारण से उन ज्ञानियों को भी कहता है कि ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक। लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में गति में सचित रहे। गति माने उससे मिलने वाला फाइनल रिजल्ट। जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वो इनकी परम गति। तो कहता है मेरे वाली अनुत्तम, क्योंकि वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, जिसकी कृपा से परम शांति व सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। ये अपने विषय में 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो यहाँ कहता है मेरी घटिया अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, अच्छी आत्मा होते हुए भी। और यहाँ इन ज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया कि भगवान अपनी साधना को घटिया थोड़ा कह सकता है। रही भगवान थोड़ा ही तो काल है। भगवान तो ये कह रहा है कोई और है जिससे परम शांति मिलेगी, उसका इनको ज्ञान नहीं था। तो अब ये तो हमें पता चला कि परम अक्षर ब्रह्म जो है वो समृद्ध शक्ति है। उसको कैसे प्राप्ति हो, वो मोक्ष कैसे हो, वो कौन से प्रमाण है, कहाँ है,
गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। करते और अकर्तव्य की अवस्था में जो त्यागने चाहिए और जो ना त्यागने चाहिए वो कर्म भक्ति के शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना, किसी की दंत कथा को मत मानना। अब वो 3 मंत्र के जाप है, 2 अक्षर ओम और तत्, ये सतनाम बनता है, सतनाम, ये 2 अक्षर का। और जो सत है ये आदि नाम है, ये भी कोड वर्ड है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अपनात्मा इस दास ने भी सतनाम को तो बहुत बार सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन सार नाम कहता हुआ भी ना लागड़ दे, और फिर सार शब्द। तो पुण्यात्मा अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहां आ जाएंगे मोक्ष गारंटीड। और यहां रहोगे इतना ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे। आपकी उम्र बढ़ाओगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना। और ये काल के दूत, ये नकली पंथ, जितने भी आज तक ये मार्गदर्शक गुरु बने हुए संसार में, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसाव जगमाल वाली पंथ, ये ठाकुर जी जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला राधा स्वामी पंथ, और ये सुधांशु जी तो सीधा ही शिव शंकर भगवान तमोगुण का उपासक है, इसकी सतीथि तक कहने की जरूरत है नहीं। और आसाराम जी, ये सारे मंत्र दे, हनुमान जी का न्यारा दे, और एवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, इसका तो मेरा गायों के कहना चाहे है। और श्री कृष्ण का पुजारी, और फिर ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी धनसा देश वाले, ये कृष्ण के पुजारी अंडरस्टूड है। और नाम क्या दे? हंस। इनके पिताजी का नाम था हंसराज, ये हंस नाम दे, जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल की पूजा करने लगे। फिर ये क्या चतुरता करते हैं हंसा देश वाले के, हंस का उल्टा कर ले, स है लसोहम हो गया, हंस का उल्टा करके दिखाओ, हो गया सोहम। और फिर कहते सोहम का 2 टुकड़ों में जाप करना है, सो बाहर हम अंदर, सो बाहर निकाले सांस गेंद, हम अंदर। बता, मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े कर ले, अगला पहिया नोन, अगला पिछला पाछे ने, और फिर नो गई सही का गाड़ी बन गई। भले पुरुषों बैठा दिया अपना भी, और बैठा दिया करोड़ों जीवों को, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं, और देखो ये कौन से नाम देते हैं। और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से। ये घट रामायण एक भाग सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। इसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये 5 नाम गाल के बताए। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, जहां साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये राधा स्वामी वाले ने छठेगा बिना मेरे 5 गड्ढा जोड़े, ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये सोहम परमात्मा से ले लिया। और सतनाम ये जाप बतावे, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय, यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बुझ दानी झक मारी। ये 5 नाम काल के, ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। कहते हैं सतनाम ये जाप भी बतावे, उत्तरा की जरूरी, ये तो सदा बुबड़ा खावे। अब यहाँ देखो
दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत्य। ओम तत्सत में जो सत्य है गुप्त है, आदि नाम ये भी गुप्त है, ये आदि नाम नहीं है, और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जाप से। और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक ओम है, सत नाम 2 अक्षर का और एक तत् सांकेतिक। इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी और अस्त जाऊं पुरुष दरबारी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? उत्तर नगर दिल्ली से।